अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अफजाल और आप देख रहे हैं डील ज़मीन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना कारोबार कैसे शुरू करें। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट मतलब कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हम उसे कहते हैं कि कोई चीज़ अगर आप ख़रीदते हैं तो उससे आप पैसा कमाते हैं। तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ये होती है अगर कोई चीज़ आप लेते हैं, आपके उसको उस चीज़ के आपको पैसे ना देने पड़ें, आप वो चीज़ लेते हैं, वो चीज़ आप बेच के अपना पैसा जो कमाते हैं, इसको हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस कहते हैं। ये तो हम जान चुके हैं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस क्या है, और अब ये जानते हैं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस करते कैसे हैं। तो अगर हम अपनी फ़ील्ड से, प्रॉपर्टी की फ़ील्ड से अगर इसको लें, तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक फ़ील्ड है जिसे हम बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस होता है, जिसमें कोई पार्ट्स वगैरह ज़रूरत पड़ते हैं। पार्ट्स मतलब क्या क्या होते हैं, आप देखें जहाँ पे आप बैठे हैं, ये तो दुनिया है, दुनिया जब तक रहेगी प्रॉपर्टी का काम तो तब तक रहेगा। ये नारा भी अक्सर हमने सुना है, इंडिया, पाकिस्तान और काफ़ी जो अपना एशिया में सब लोग जो हमारी ज़बान बोलने वाले हैं वो सब जानते हैं कि ये नारा बोला जाता है, रोटी कपड़ा और मकान। मकान जो है क़यामत तक लोगों को ज़रूरत पड़ता रहेगा, और इससे रिलेटेड जो मटेरियल है ये भी ज़रूरत पड़ता रहेगा। इसमें जो जिद्दत आ रही है, जो चीज़ें आगे की नई नई आ रही हैं, वो तो माहौल के हिसाब से और वक्त के हिसाब से तब्दील हो रही हैं। तो अभी जो मौजूदा वक्त जिन चीज़ों का चल रहा है, आप ले लें उसमें से मिसाल के तौर पे ईंट। हर बंदा ईंट के लफ्ज़ को तो जानता है। ईंट से हम बात कर लेते हैं, ईंट हम बेचकर किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, और ईंट लेने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आप जाएं भट्टे पे जाएं, ईंटों वाला जो भट्टा है, ईंटों वाले भट्टे पे जाएं, उनसे ईंट का रेट आप लें, उनसे ईंट की किस्में आप जानें, कितनी किस्मों की ईंट होती है, किस किस क्वालिटी की ईंट होती है। आप 3 4 5 भट्टों पर आप विज़िट आप करें, आप उनसे रेट लें, क्या क्या रेट है, किस किस किस्म की ईंट का क्या रेट है, कौन सी क्वालिटी है, क्या तरीक़ेकार है उसके बनाने का, ये सब वो जानने की तो ज़रूरत तो नहीं है, सिर्फ आप रेट लें उनसे। रेट और क्वालिटी, ये दोनों चीज़ें जब आप उनसे रेट लें, फिर आप उनसे ट्रांसपोर्ट का पता करें, ट्रांसपोर्ट के क्या रेट चल रहे हैं आपके एरिए के। फिर आप अपने एरिया में जाएं, साइडों पे जहाँ जहाँ पे काम लगे हैं आप उनसे रेट लें, उनको किस रेट में वहाँ पे ईंट दस्तयाब है, किस रेट में मिल रही है, आप उनसे बात करें। आपको जो रेट मिले और जो रेट उनको ईंट मिल रही है, आप दोनों रेट एक लिस्ट में आप लिखें, सब चीज़ें आप नोट करें, कौन कौन सी क्वालिटी उन्हें मिल रही है। फिर आप एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट में आप लिखें ईंट आपको किस रेट में मिल रही है, आपके ऊपर कैरेज क्या पड़ रहा है, दूसरा आप को कौन कौन सी क्वालिटी जो है वो आपकी मिल रही है, और जो साइड पर ये जो बंदा है, ये जो शख्स है, इसको कौन सी ईंट मिल रही है, कौन सी क्वालिटी की, और क्या रेट इसको मिल रहे हैं। आप दोनों चीज़ों का आप जब मुआवजा करेंगे, आपको पता लगेगा आपको 1000 ईंट के साथ 50 रुपये बच रहे हैं, 500 बच रहे हैं, 1000 बच रहे हैं, जो भी आपको बच रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। अगर आपको बच रहे हैं 500 रुपये और आप उनसे ये डील करते हैं कि हम आपको अगले बंदे से 100 रुपये सस्ती ईंट देंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल न कीजिएगा, क्योंकि अगले के जहन में जाएगा क्या पता ये कोई ईंट हमें मिक्स ना दे दे, कम ना दे दे, या कोई और धोखा फ्रॉड हमारे साथ ना हो जाए। आजकल जो लोग हैं वो माशाल्लाह से बहुत सियाने हो चुके हैं। कोई बंदा इस तरह से चीज़ नहीं लेता कि उसको अगले बंदे से सस्ती मिल रही है, वो क्वालिटी और अगले का करैक्टर देखते हैं, उसकी बिना पर उससे वो चीज़ ख़रीदते हैं। तो आप अपना मेयार सामने पेश कीजिए, आप कहें इसी रेट में हम आपको देंगे। आपको अगर चीज़ पसंद आती है तो आप हमारा रेट बढ़ा भी सकते हैं, अगर नहीं पसंद आती तो आप छोड़ दीजिएगा, दोबारा हमसे ना लीजिएगा ईंट। अगले के सवाल होते हैं, वैसे ही सवाल अगला पूछेगा कि हमें क्या फ़ायदा हम आपसे अगर ईंट लें, तो आप कह सकते हैं कि हम उसी रेट में आपको दे देंगे, कोई मसला नहीं। अगर 50 रुपये बच रहे हैं, 10 रुपये, 1 रुपये भी बच रहा है, नहीं भी बच रहे, आप अपना काम शुरू कर दें, आप अपना काम चलाएं। आपको ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बचेगा, बचेंगे, ज़रूर बचेंगे पैसे। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको कहेगा कि मुझे सस्ती चीज़ दो, वो यही चाहेगा कि मुझे अच्छी और मेयारी चीज़ मिले। अगर वो आपसे नहीं लेता तो आप कह सकते हैं कि आप जहाँ से ले रहे हैं 100 बंदे उनसे ले रहे हैं चीज़ें, हमसे आप शुरू करें, एक ही ऑर्डर आप हमें दे दें, अगर आपको पसंद नहीं आई चीज़ तो दोबारा ना मंगाइएगा। आप उनसे कह सकते हैं। इस तरह से आप अपनी जो स्किल्स हैं उनका यूज़ कीजिए, वहाँ से आप चीज़ मंगाएं, इनको दें, जो आपको प्रॉफिट आता है वो आप अपनी जेब में रख लें। अब सवाल आता है कि आप भट्टे से ईंटें मंगवाएंगे कैसे। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ईंट की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी मटेरियल आप ले सकते हैं, दरवाजे ले सकते हैं, रेत, बजरी, सीमेंट,
कोई चीज़ भी आप ले सकते हैं, सीलिंग का काम आप ले सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको ईंट मिलेगी कैसे, क्योंकि आपके पास पैसे तो है नहीं। तो ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस है। अब हमने ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस करना कैसे है। अब आपने ये करना है कि भट्टे पे आप गए, आपने रेट लिए, जब आपके पास ऑर्डर आ गया आप दोबारा भट्टे पे चले जाएं, भट्टे वाले से बात करें कि आप ये ईंट हमें भेजें। हम वहाँ पे ईंट जब पहुँच जाएगी, आपकी ट्रॉली, डैम्पर, कोई भी चीज़ आती है, हम उसको पेमेंट दे देंगे, वो आपको दे देगा। तो आप जब जाएंगे, जिसके पास आप ईंट उतार रहे हैं, उससे आपकी यही डील होगी कि आप जैसे ही माल उतरता जाए, क्योंकि आप तो नए हैं, आपको तो कोई जानता नहीं और आपको ज़रूरत भी नहीं है अपनी गवाहियाँ पेश करने की, क्योंकि अगले को चीज़ से मतलब है, चीज़ आ रही है और वो पेमेंट कर रहा है, उसके पास चीज़ जा रही है, आपको पेमेंट मिल रही है, आप पेमेंट आगे दे रहे हो, अपना हिसाब जेब में डाल रहे हो। अगला अगर ये कंडीशन रखता है कि मुझे हफ्ते के हफ्ते पेमेंट करनी है, मतलब मैं हफ्ते के बाद पेमेंट करूँगा, आज नहीं हो कल करूँगा, परसों करूँगा, तो आप अगले से बात करें, भट्टे वाले से। इसमें कोई हर्ज नहीं है, भट्टे वाले दे देंगे आपको ईंटें। आप उनसे बात करें, आज नहीं है, मतलब आज जुमेरात है तो अगली जुमेरात को आपको देंगे, आज मंगल है परसों आप ले लें, जुमेरात को ले लें, या हफ्ता है हफ्ते वाले दिन आप ले लें। मतलब इस तरह से आप बात कर सकते हैं, हफ्ते की डिस्कस आप कर सकते हैं उनसे। वो इस सूरत में होगी कि जब आपका आना जाना लग जाएगा तो अगले को एतबार पड़ जाएगा। और अगर एक आध 2 दिन हफ्ता तो कोई भी देख लेता है, मिसाल के तौर पे आपका काम चल जाता है तो आप पे अगला महीना भी देख लेगा, क्योंकि अगले को भी ज़रूरत होती है पेमेंट। तो महीने तक आपने पेमेंट रोक के क्या करनी है, क्योंकि आपके पास तो पेमेंट है नहीं। आप पेमेंट दूसरों से उठा के लोगे तो आप खर्च कर दोगे वो पेमेंट, और आप अगले के कर्जदार हो जाओगे, आप मज़ीद फंस जाओगे। तो फंसने का फ़ायदा नहीं है। जैसे ही आपकी भट्टे से ईंट आए, आप ईंट उतारो, उनसे पेमेंट वसूल करो, अपना हिसाब अपने जेब में डालो और आगे काम चलाते रहो। एक टाइम आएगा इंशाअल्लाह, एक टाइम आएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ 100% एक ऐसा टाइम आएगा कि अल्लाह ताला ने चाहा तो आप भट्टों को खाली कर दोगे। सारे जितने आपके एरिया के भट्टे हैं, आप सब की ईंटें एक दफ़ा फेंक दोगे मार्केट में। ऐसा टाइम भी आएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा तो। जब आपका हाथ बैठ जाएगा, आप निकल जाओगे घर से काम करने के लिए, आपके पास 100-50 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। आप महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। अगर आप मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो आप सुबह निकलें, शाम को आप कमाना शुरू कर देंगे। हक हलाल की रोज़ी है ना, हक हलाल की कमाई है, आप कमाएँ, पैसे कमा सकते हैं आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप ईंटों से शुरू कर दें, बाकी चीज़ें आप ना करें, आप ईंटों से शुरू कर दें, ईंटें बेचना शुरू कर दें। अगर आपके एरिया में ब्लॉक है तो ब्लॉक वाले से आप बात कर लें। ब्लॉक के साथ अगर आपको 1 रुपये भी मिलता है, दिन में आप 1000 ब्लॉक बेचें तो 1000 रुपये मिल रहे हैं। तो जब आपका काम चल जाएगा तो दिन में 10-20 हज़ार 15,000 ब्लॉक बेचना कोई मुश्किल बात नहीं है। महीने की एवरेज आप निकाल लें तो आप तकरीबन 30,000 रुपये भी एवरेज अगर आप कमा रहे हैं, 30,000 रुपये भी आप सिर्फ कमा रहे हैं ना, तो आपको जॉब करने की, कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह अपनी मर्ज़ी से उठो, अपनी मर्ज़ी से घर जाओ, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में रहो। अगर आप कुंवारे हो तो जिस हालत में भी हो आप रहो। 30,000 रुपये कमाना कोई मुश्किल नहीं है। फिर इसी तरह जब आपको एक राह अल्लाह ताला दिखा देगा तो आप आगे निकलते जाएँ। 10% कोशिश करें कि अल्लाह की राह में भी आप ख़र्च करें, जो ज़रूरतमंद हैं उनको भी आप दें। और दूसरी ये चीज़ है, जो स्किल्स आपको पता लग गई हैं, आप जिस तरीके से पैसा कमा रहे हो, कमाना शुरू हो गए हो, अल्लाह ताला ने आपको देना शुरू कर दिया है। देखें, बेहतर तो अल्लाह ताला ही है, पर दुनिया में वो किसी न किसी को वसीला बना के भेजता है। तो यही जो वसीला अल्लाह ताला ने आपको दिया, आप इसी तरह से आगे भी आप शेयर करो ना, आपका कोई घटेगा नहीं इसमें माल बल्कि मज़ीद बढ़ेगा। तो जो तरीका था अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जानकर, जिस तरह से मैंने भी पैसे कमाए, मैं भी कमाता हूँ, अभी भी कमाता हूँ, उसी तरह से आपको भी बता दिए, आप भी कमा सकते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। आइंदा साथ मैं आपको अलग-अलग टॉपिक बताता रहूँगा। जिस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, वो टॉपिक आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट पर हमारी टीम जो है वो आपके इंशाल्लाह से जो मसाइल हैं उनका हल निकालते रहेंगे साथ। तो डील ज़मीन यूट्यूब चैनल की जो टीम है, इसको इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।